हेलो हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं आपके प्यारे चैप्टर पे। ठीक है, हमारा हम लेखक परिचय पढ़ लिए थे हिंदी वार्नी का, और 27 के लिए चैप्टर 1 है। दही वाली मंगम्मा है। पाठ का संपूर्ण पाठ का प्रश्न उत्तर से प्रश्न उत्तर पाठ से ही लिया गया है। अब का वर्णिका है, ये क्या है वर्णिका। ठीक है, नवथरा वर्णिका है ये। चलिए चलते हैं, अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर। चलिए आ चलते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं बाबू। चलिए, माता सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए, इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। इनका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, इनसे आप और हम। चलिए, अब है ना, आप लोगों को एक बात बताते हैं। अगर आप लोगों को क्या चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा। चैनल में लिंक है, इसका चैनल में लिंक है। ठीक है, और क्लास को शेयर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हमारा पहला नंबर, ये कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों को यह थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है इतना सा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, मंगम्मा अपनी बहू के साथ बहू बेटे से अलग क्यों हो गई। इसका हम उत्तर लिखेंगे। मंगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे पे खूब पिटती थी। इसी बात पर सास बहू में अक्सर झगड़ा होने लगा। जब मंगम्मा ने बेटे को शिकायत की, तब उसने अपनी पत्नी का ही पक्ष लिया। इस रोज रोज की कलह से बचने के लिए मंगम्मा अलग रहने लगी। समझ गए, मतलब मंगम्मा अपने बेटे को रोज पीटती थी, और उस बीच में उसकी सास जो थी बोलती थी क्यों पीट रही है, तो उसकी बहू जो है उसी से झगड़ा करने लगती थी। वो अपना बेटा को शिकायत किया, उसका बेटा क्या बोला, उसका बेटा ही अपना पत्नी का साथ देने लगा। ठीक है ना, आज का युग ही ऐसा है। ये तो बहुत पुराना कहानी है। ठीक है ना, चलिए, कहानी में दिखाया गया है, कहानी के माध्यम से हम लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उदाहरण, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका है। बहू को लगा कि जुआरी रंगप्पा उसकी सास के पैसों पर बुरी नज़र रख रहा है, तो उसने विवाद खत्म करने का फैसला किया। उसने अपने पोते को दादी के पास भेजा। पोते के प्रति दादी का प्रेम पाकर बहू ने सही समय देकर अपनी गलती मान लिया, उसे समझौता कर लिया, मतलब जैसे वो अलग हो गई। ठीक है, और बहू जुआरी रंगप्पा को, मतलब नजम्मा था, रंगप्पा को पैसे उधार दे रहा था। इस बात का पता नजम्मा को चल गया। नजम्मा क्या कि अपने बेटे को भेज दादी के पास, क्योंकि अब उसके दादी को उससे प्यार था, इसलिए। समझ गए, और सही समय देखते ही उसने गलती स्वीकार कर ली और समझौता कर लिया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। ये सब 2020 में पूछा गया है। कहते हैं इसे 2020 में पूछा गया है। देखिए 2023 में पूछा है। यहाँ आप लोगों को देखते चलना है, 2020 से सारा क्वेश्चन करना है। ये 2020 से करना पूछता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 में पूछा गया है, समझ गए ना, कब पूछा गया है, 2020 में पूछा गया है। अब अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 2000 देखिए 22, ये 2020 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। वहाँ पर मतलब कट हो गया, उन्हें टेक्निकल इशू है। मंगम्मा का अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते की पिटाई को लेकर विवाद था। मंगम्मा का था ना, पोते को उसकी बहू पीट रही थी नजम्मा, तो मंगम्मा उसको बोली क्यों पीट रही है, तो मंगम्मा ने बहू को पोते को पीटने के राक्षसी कह दिया। मंगम्मा ने बहू को पोते को, हाँ, मंगम्मा ने बहू को क्या कह दिया, राक्षसी कह दिया, जो पोते को पीट रहे थे। पर बहू गुस्सा हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि बहू ने मंगम्मा के बर्तन भांडे अलग कर दिए। ठीक है, बहू ने क्या कर दिया, हालांकि नजम्मा ने खुद ही छोड़ दिया है घर। चलिए 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ये देख लीजिए। रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था। 2015 में पूछा और 2019 में पूछा। हम क्या लिखेंगे, रंगप्पा उसी गांव का शराबी और जुआरी था। वह मंगम्मा से कर्ज लेना चाहता था। वह सास बहू के झगड़े का फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि वह जानता था कि मंगम्मा के पास जमा पूंजी है।
मतलब रंगप्पा बहुत चालू जुआरी शराबी था, वो बेरोजगार था, कर्ज में डूबा हुआ था। उसको सास बहू के विवाद के बारे में पता चल गया, इसलिए वह क्या किया, वह गया मंगम्मा से कर्ज उधार मांगने। कहाँ पे? अमर अमर के कुआं के पास। ठीक है, खड़ा हो जाता। ये देखिए, दही वाले मंगम्मा का कथावाचक है, उसका परिचय दें। इस कहानी के कथावाचक श्रीनिवास जी हैं। इनका वास्तविक नाम अध्ययनकार है। इनका जन्म 16 जून 1891 को कोलार कर्नाटक में हुआ है। वे कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, जिन्हें पाठ्य पुस्तक से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए ये देख लीजिए। मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या कीजिए? मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। ठीक है ना, हम क्या करेंगे, मंगम्मा इस कहानी के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, वह एक स्वावलंबी है जो दही बेचकर जीवन यापन करती है और पैसे बचा कर वह भोली सदा हृदय अपने पोते से प्रेम करती है। जुआरी रंगप्पा प्रयास के बावजूद भी सत्य और कर्मिष्ठ को रखती है, भारतीय नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है ना, भारतीय नैतिकता का प्रतिनिधित्व करती है। इस सवाल आपसे 2 नंबर में ही पूछेगा, इतना लिखेगा काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, रंगप्पा कौन था? रंगप्पा सिद्धों का शौकीन तबीयत का जुआरी था जो शराब पीता था। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, कैसे? यह भी 2020 में ही पूछा। मंगम्मा ने अपना धर्म नहीं छोड़ा क्योंकि वह जुआरी रंगप्पा उसका हाथ पकड़ कर पैसे मांगते हुए बहकाने की कोशिश की, तब वह उसके चुगल में नहीं फंसी और वहाँ से भाग निकली। इस तरह उसने अपनी ईमानदारी का चरित्र रक्षा किया। ठीक है, मंगम्मा की बहू विवाद निपटाने में पहल क्यों की? मंगम्मा की बहू ने विवाद निपटाने में इसलिए की क्योंकि उसे डर था कि कहीं मंगम्मा के पास जमा पैसे कहीं दूसरे ना ले ले। खासकर रंगप्पा बहू ने सास को पैसा परिवार में ही रहना चाहिए, इसलिए चतुराई से समझौता कर लिया। आपका यहीं पे हो गया नो क्वेश्चन आंसर। ठीक है, और इसका सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, सब्जेक्टिव टेस्ट कब होगा? 5 अप्रैल। ठीक है ना, 5 अप्रैल को होगा, 5 अप्रैल। ठीक है, चलिए थैंक्स। रेड दिल भेज दीजिए आप लोग। कहाँ पे? कमेंट में।